हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और दिन है आज बुधवार और जो है टाइम करीब 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है। तो बस मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। नहाना धोना तो सुबह ही हो जाता है, लेकिन पूजा का वही किसी दिन हो जाता है, किसी दिन नहीं हो पाता है। टिफ़िन वगैरह बनाने की जल्दी रहती है तो नहीं हो पाता है। तो बस इन लोगों के जाने के बाद जो है मैंने पूजा स्टार्ट किया है, मंदिर वगैरह साफ़ किया। तो कुछ और काम किचन का निपटाने के बाद जो है मंदिर की सफाई की, क्योंकि मंदिर में भी थोड़ी सी मतलब गंदगी हो रखी थी। तो मैंने थोड़ा सा अच्छे से इसको साफ़ किया। तो जाने के बाद वही है ना, तुरंत सफाई नहीं करती हूँ तो उसके लिए भी वेट करना पड़ता है। तो सब कुछ टाइम के हिसाब से ही होता है। जिस दिन अगर बीच में टाइम मिल जाता है तो मंदिर की सफाई, बर्तन वगैरह ये सब धुल लेती हूँ। तो फिर जाने के बाद सिर्फ पूजा करना रहता है। और किसी दिन टाइम नहीं मिलता है तो इन लोगों के जाने के बाद ही सारा काम होता है। तो तुरंत सफाई नहीं करती हूँ, कुछ और काम जैसे किचन का निपटा लेती हूँ, बर्तन वगैरह धुलने हैं, किचन समेटना है, वो सब काम कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मंदिर की फिर सफाई, बर्तन, और उसके बाद जो है होती है पूजा। तो बस यहाँ पे पूजा मेरी लगभग हो गई है। तो पूजा करने में डेली मुझे ना करीब 20 से 25 मिनट या आधा घंटा मान के चलिए लग जाता है। मतलब पूरी सफाई से लेके पूजा करने का, मतलब सफाई करना, बर्तन धोना, उसके बाद ऊपर जाके जल चढ़ाना होता है और फिर नीचे आके पूजा करती हूँ। जबकि मैं सुबह के टाइम किताब वगैरह जो भी पढ़ने होते हैं ना, वो सब नहीं हो पाता है, वो मैं शाम को करती हूँ। इस टाइम पे सिर्फ भगवान जी को नहलाना धुलाना, मंदिर सफाई, दिया बत्ती, ये सब जो है अच्छे से होता है। तो बस पूजा करने से पहले मैंने देखिए कपड़े भी डाल रखे थे। वही बीच में जो टाइम मिलता है कि सफाई नहीं करनी है तो ये सब काम हो जाते हैं। तो मैंने कपड़े भी डाले थे, तो उनको खंगाल के और सुखा भी दिया है और दोबारा उसमें कपड़े डाल भी दिए हैं। कल मैंने कोई कपड़े नहीं धुले थे। तो कल क्या हुआ था ना, जैसे मंगलवार के दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। और ख़राब में मतलब क्या हुआ ना कि कल जो है मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह लो नहीं हो जाता है, उस टाइप का हो गया था। बिल्कुल आँख खुली ही नहीं। सुबह मैं 5:30 बजे उठी, मतलब टाइम पे नींद खुल गया। जो हेडक रहता है सुबह का काम का ना, उसकी वजह से हम किसी भी स्थिति में रहें आँख खुल जाती है। मैं 5:30 बजे उठी तो मुझे आलस आ रहा था, समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि सुबह सुबह की आलस है, तो फिर मैं सो गई। उसके बाद फिर 6 बजे उठी तो चाय वगैरह मैंने रख दिया। उसके बाद बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं और चल पाऊँगी जो है। तो फिर मैंने इनसे बोला कि मुझसे एकदम चला नहीं जा रहा है, आँख मेरा ढका जा रहा है जैसे। तो इतना मैंने मतलब होता है ना, उठने के 5-10 मिनट बाद सही हो जाता है, लेकिन कल बिल्कुल नहीं हुआ। तब मुझे समझ में आया कि लग रहा है दिक्कत है तबीयत में। तो वही बस सोई रह गई 8-9 बजे तक, तो बिल्कुल ही सोई रह गई। खाना वगैरह इन्होंने ही बनाया। फिर जब ये गए तो उस टाइम मैं उठी। तो उठने के बाद भी वही चाय कॉफ़ी मैंने पी, फिर जो है एक एनर्जी ड्रिंक आता है वो पिया। वो सब करने के बाद मतलब कल का पूरा दिन ऐसे ही चला गया जो है। शाम को जाके थोड़ा सा आराम मिला जो है। तो वही कल का एक दिन जो है पूरा वैसे ही निकल गया, ना ही कोई काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। शाम के टाइम थोड़ा सा तबीयत में आराम हुआ तो फिर खाना वगैरह मैंने जो है बनाया। तो पूजा वगैरह करने के बाद कपड़े मैंने डाले और अभी जो है फिर किचन क्लीन किया और ये बेड शीट वगैरह हटा ले रही हूँ। तो ये मुझे कल ही वही हटाना था, कल ही साफ़ करना था, लेकिन नहीं कर पाई। तो फिर वही आज मतलब आज भी ना एकदम फ्रेश तबीयत, जैसे होता है ना कि हम बिल्कुल स्पीड के साथ और बिल्कुल एनर्जी के साथ काम करते हैं, वो वाला हाल नहीं है। लेकिन बस ये दिमाग में है कि कल का तो काम छूटा ही, आज भी छोड़ दूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ काम बढ़ जाएंगे। तो वही बस दोनों रूम का बेडशीट वगैरह बदला और तब तक ना मौसम भी ख़राब हो गया। और भी कपड़े मैंने डाले ही हैं, जैसे कल भी नहीं धुला था।
और मंडे को भी कपड़े नहीं धुले थे, मंडे को भी नहीं कुछ किया था, मतलब कपड़े वगैरह नहीं धुले थे, ज़्यादा उस दिन थे नहीं, तो मैंने सोचा कि मंगलवार को धुल दूँगी, और मंगलवार को तबीयत ख़राब हो गई तो आज थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो गए। वो सब मैंने डाले ही हैं अभी, और बाहर मतलब और सुखाने के लिए डाल दिए और मशीन में है, और ये बेडशीट वगैरह निकाला कि इसको भी धुल दूँगी। तो अगर एक टाइम इस टाइम तक भी धूप रहेगी तो सूख जाएंगे, लेकिन तब तक ना मौसम ख़राब हो गया, तो बस बेड वगैरह बेडशीट वगैरह बदलने के बाद झाड़ू पोछा ये सब मैंने कर लिया है। और अभी देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी तेज़ हुई थी, मतलब पूरे दिन बारिश हुई, बहुत तेज़ वाली नहीं हुई, मगर बारिश वही टिप टिप, कभी तेज़ कभी धीमी, इस तरह का हुआ। तो कपड़े मैंने सारे जो है इधर गैलरी में डाल दिए हैं, कुछ अंदर डाल दिए हैं, और बेडशीट वगैरह वैसे ही रख दी हूँ। अब उसको जो है ना शुक्रवार को वो धुलेंगे, क्योंकि कल फिर गुरुवार हो जाएगा, तो उस दिन फिर मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ मतलब बहुत ज़रूरी जो रहते हैं या जो पहने हुए रहते हैं वही सब, ये बेडशीट वगैरह ये सब ना ही निकालती हूँ ना ही धोती हूँ। तो वही झाड़ू पोछा ये सब होने के बाद फिर दोपहर वाला टाइम था तो रेस्ट हुआ, थोड़ा खाना पीना हुआ, और अभी जो है ये कपड़े प्रेस करने थे, तो इनको भी सोचा कि वही खाली टाइम का क्या होता है ना, हम ज़्यादा रेस्ट करते, जब नींद लगती है तब तो खूब सोना होता है, और जब नींद नहीं लगती है ना तो खाली टाइम में हम बैठ नहीं सकते, मतलब बैठे बैठे भी उबन सी होने लगती है। तो फिर ये होता है ना कि चलो कुछ काम ही कर लिया जाए तो सही है, मतलब काम भी निपट जाएगा और टाइम भी बीत जाएगा। नहीं तो अगर खाली बैठना रहे सिर्फ हमें ना, तो हम सबसे ज़्यादा ऐसे तो हमें होता है कि पूरे दिन हम खाली ही नहीं रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर 1 या 2 दिन सिर्फ हमें काम ना करना रहे, दिन भर बैठना रहे ना, तो हम ही ऊब जाएंगे। तो काम करना ना सबसे अच्छा है, अगर व्यस्त है ना तो सबसे बढ़िया है जो है, कोई भी मतलब कुछ भी खाली दिमाग, वही होता है ना कि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली बैठे रहेंगे तो फालतू की बातें, इधर उधर का सोचना, स्ट्रेस लेना, ये सब भी होता रहता है, और जितना ही बिज़ी रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो बस वही सोच के मैंने कपड़े स्टार्ट कर दिए कि जो भी 2-4 जितना भी हो पाएगा उतना कर लूँगी, जितना मन करेगा, मतलब ये नहीं था कि मुझे सारे कपड़े प्रेस करके हटाने हैं, बस ये हो रहा था कि जो जितना हो पाएगा उतना करूँगी। तो तब भी मैंने 3-4 कपड़े प्रेस कर ही दिए थे। उसके बाद ये आ गए तो फिर चाय पानी हुआ, और अभी यहाँ पे ये मलाई भी निकाल ली है मैंने, भर गया है, तो इसको भी हाथों हाथ ये काम भी निपटा दे रही हूँ। तो ये होता है ना कि अगर घर में जो है औरतें काम करना बंद कर देना तो घर का सारा काम, सारा सिस्टम रुक जाता है, और एक औरत ही है जो पूरे घर को बहुत ही अच्छे से बखूबी संभाल पाती है, और किसी के बस की जो है ना ये बात नहीं होती है। मतलब हस्बैंड लोग हैं, ये लोग किसी तरह खाना बना देंगे, और खाना बनाने के बाद किचन की हालत, बर्तनों की हालत सब गड़बड़ हो जाती है, मतलब जिस तरह से हम काम करते हैं ना उस तरह से ये लोग कभी नहीं कर पाएंगे, किसी भी मतलब किसी भी स्थिति में नहीं हो पाता है हम जितने अच्छे से अपने घर को संभालते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि एक औरत ही घर की जो है ना लक्ष्मी होती है, एक औरत ही घर को स्वर्ग बना के रख सकती है। तो बस देखिए बातों बातों में मैंने सारा मलाई वगैरह मक्खन निकाला, और इसको जो है यहाँ पे चढ़ा भी दिया है, बीच में मैंने जाके दिया बत्ती भी शाम वाली कर ली। तो बस अब खाने की तैयारी करनी है। तो खाने में आज जो है भिंडी की सब्ज़ी बनेगी सिंपल सी। सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे और टिफ़िन ले जाने के लिए, और खाने के लिए जो है वो बैंगन की कलौंजी बनाई थी। तो था कि इस टाइम पे मतलब एक समय जब सुबह का थोड़ा सा भारी हो जाता है तो शाम के टाइम थोड़ा हल्का बनाती हूँ, या सुबह का जब दाल चावल सब्जी रोटी इस तरह का रहता है तो फिर शाम को कुछ बनाती हूँ इस तरह से। तो बस भिंडी कट कर ली है, और यहाँ पे प्याज और मिर्च लहसुन ये सब जो है, लहसुन वगैरह तो छिल के रखा ही हुआ है, तो ये सब भी ले रही हूँ।
तो इन सबको धो के, और प्याज थोड़ा सा पहले का भी था प्याज, मतलब वो कल मैंने कट किया था ना, या सुबह जो है तो थोड़ा सा ख़राब निकल गया। तो उस प्याज को ना, हाँ, पराठे में मिलाने के लिए, तो पराठे में ना थोड़ा सा भी ख़राब प्याज अगर मिला दो कच्चा तो स्मेल आने लगती है। तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया कि सब्जी में फ्राई करने से वो सही रहता है, ऐसे कच्चा मिलाने से थोड़ी सी उसकी स्मेल आती है। तो रखा था वो ले लिया है, और मिर्च लहसुन ये सब ले लिया है। तो धो के बस कट करके यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसमें डाल दिया है मिर्च लहसुन प्याज, और तुरंत के तुरंत जो है भिंडी भी डाल दे रही हूँ। कच्चे प्याज में ना भिंडी इस तरह से डालने से टेस्ट इसका अच्छा आता है, मतलब इसमें जो है ना प्याज के साथ ही भिंडी डल जाती है तो सही लगता है। इधर तब तक घी भी बन के तैयार हो गया है, तो इसको भी रखना है, जहाँ जहाँ वहाँ रख दे रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने जो डेली के लिए घी इस्तेमाल होता है उसमें रख दिया, और थोड़ा सा इस बड़े वाले में, उसमें भी ना ख़त्म हो गया था। और ताज़े घी का ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। वैसे मैं जो रखा रहता है उसको ही निकालती हूँ, लेकिन जिस दिन डब्बा खाली अगर हुआ और उसी दिन मुझे मलाई से मक्खन निकालना, मतलब घी निकालना होता है ना, तो थोड़ा सा ताज़ा ही निकाल देती हूँ। ताज़े का टेस्ट ना थोड़ा सा अलग आता है पुराने वाले घी से। तो वो सब करने के बाद आटा भी लगा लिया है मैंने, और अभी जो है ना सामान भी आज ही आया है ये, तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा था। आटा वगैरह लगा लिया है। भिंडी की सब्ज़ी का वही था कि हो जाए तो रोटी बनाऊं और तुरंत के तुरंत खाना होगा। तो बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा कि ये काम भी निपटा ही लेती हूँ, नहीं तो ये कल के लिए फिर सोचना होगा, कल रखना होगा। और कल इसमें भी टाइम करीब आधा घंटा 45 मिनट पूरे ग्रॉसरी का सामान रखने में लग जाता है, जबकि मैं तुरंत के तुरंत सारे कंटेनर वगैरह में नहीं भरती हूँ, सारा सामान ऐसे ही रख देती हूँ, और जब जब जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है उस तरह से भरती जाती हूँ। लेकिन 2-3 डब्बे में, जैसे एक ये वाइट वाला हो गया, इसमें जो है पूरा सर्फ साबुन हैंड वाश ये सब रहता है, तो ये सिंक के नीचे रखती हूँ, तो इसमें ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। और रेड वाले में ये चाय पत्ती हो गया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें जो मैगी वगैरह जो भी आती हैं वो सब इसमें रखती हूँ। और जो जितनी भी दालें हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गया, सूजी हो गया, बेसन हो गया, ये सारी चीज़ें मेरी फ्रिज में रखी जाती हैं, कि मतलब अगर हम इस्तेमाल इस महीने नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी वो चीज़ ख़राब नहीं होती है। फ्रिज में रख दो तो बहुत दिन तक आराम से चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगते हैं, एकदम फ्री होके। मतलब मेरा ये रहता है ना कि चलो फ्रिज में रख दिया तो उसे धूप वगैरह लगाने की भी बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब यूज करना हो निकाला तो उस टाइम पे अगर धूप निकली है तो धूप में लगा के फिर डब्बे में रख दिया तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे फ्रिज में भी पहले का भी कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो इसको भी अच्छे से झाड़ लिया। और सूजी का पैकेट ना एक मैंने इस बार भी मंगा लिया, पिछली बार का था मुझे ध्यान नहीं था, तो और थोड़ा सा ना फट गया था तो उसमें से झड़ रहा था, उसको निकाल लिया है, उसको अलग से उसमें पॉलीथीन वगैरह में करके इसी में रख दूँगी। डब्बे में करके रखने से क्या होता है ना, जगह ज़्यादा लेता है, और इस तरह से इस बास्केट में रख देती हूँ ना तो ज़्यादा सामान जो है कम जगह में आ जाते हैं। कुछ सामान डब्बे में भी रखती हूँ और कुछ इसमें रख देती हूँ। तो बस सारा सामान मैंने रख दिया है। थोड़ा सा टाइम हो गया, मतलब सब्ज़ी हो गई है, लेकिन जब हाथ लगाया ही था तो सोचा कि सारा सामान वगैरह ये सब रख के निपटा ही लेती हूँ कि कल के लिए कुछ न रह जाए। और बरसात वगैरह में होता है ना कि सामान आया, वैसे तो सारा कुछ पैकेट का ही है, जहाँ से मैं सामान मंगवाती हूँ, मतलब जहाँ से मेरे यहाँ ग्रॉसरी का सामान आता है सारा कुछ पैकेट का ही रहता है। चीनी वगैरह इसीलिए मैं अलग दुकान से मंगाती हूँ, क्योंकि वो चीनी भी पैकेट का ही देते हैं, तो 1 केजी पे ना 10-20 रुपया एक्स्ट्रा हो जाता है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो चीनी वगैरह अलग से मंगाती हूँ। और बाकी सामान पैकेट के रहते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं रहता है कि बारिश का है तो ख़राब हो जाएगा या ख़राब होगा सामान, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। तो बस वो सब रखने के बाद मैंने तुरंत रोटी बनाई और सब लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद जो है तुरंत किचन वगैरह क्लीन किया, और अभी यहाँ पे बर्तन जो भी थे उन सबको धो लिया।
तो इसी तरह आज ना धीरे धीरे करके मैंने ढेर सारे घर के काम जो है निपटा लिए, कल का भी और आज का भी। एक दिन रुक जाओ तो काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है, तो फिर हमें 2 दिन, अगर हम 2 दिन रुके हैं ना तो हमें 2-3 दिन का काम साथ में निपटाना होता है। तो बाकी बहुत ज़्यादा मतलब वो तो नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा सा आराम से जो है सारे कामों को मैंने सुबह से ही लगी रही थी, तो जो है अच्छे से सब कुछ निपटा लिया है। तो बस सारा काम ख़त्म हो गया है। सुबह मुझे चने की दाल बनानी है, तो अभी चने जो है ये भी ना दाल जो है पैकेट का पिछले महीने का ये आया, अभी मैंने खोला नहीं है। तो अभी तक ना चने जो है घर के थे, तो उनका दाल बनाया गया था, अभी तक वही चल रहा था, अभी मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा था। पिछले महीने मैंने मंगा लिया था कि कम वगैरह होगा तो मतलब एक्स्ट्रा मंगा लिया था, लेकिन उसे खोलना नहीं पड़ा। तो आज खोल रही हूँ, डब्बे कल धुलूँगी तो उसमें भरूँगी, भिगा दिया इसे। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।